कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में पंकज नाम का लड़का था जो कि बहुत ही गरीब घराने से था। वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम की तलाश में शहर गया, जो कि उसे अपने पढ़ाई के हिसाब से काम नहीं मिल रहा था। बहुत तलाश करने के बाद एक जगह बहुत ही कम पगार पर मेहनत मजदूरी का काम मिल रहा था। पंकज वही मेहनत मजदूरी के काम पर लग गया, लेकिन सेठ को पता चल गया था कि पंकज बहुत ही पढ़ा लिखा और होनहार लड़का है, जो कि मजबूरी में पढ़ाई लिखाई वाले काम के बजाय मजदूरी वाले काम कर रहा है। उस सेठ को मेहनती और ऐसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो कि उसका हिसाब बारी और सारे काम को संभाल सके, जिसके लिए उस सेठ ने पंकज के ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर एक दिन सेठ ने पंकज को 1000 रुपये निकालकर किसी व्यापारी को देने के लिए भेजा। पंकज ने पूरी ईमानदारी के साथ उन पैसों को व्यापारी को गिनकर दे दिए। इस तरह सेठ पंकज के ईमानदार से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वह सेठ पंकज की और परीक्षा लेने की सोची। फिर वह अगले दिन अपने पेटी में 10,000 रुपये गिनकर रख दिए थे और पंकज को बोला, 5,000 रुपये निकालकर एक व्यापारी को दे आए। फिर पंकज ने इस बार भी ईमानदारी के साथ पैसे गिनकर वह पैसे दे आया। सेठ पंकज की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। इस तरह पंकज की ईमानदारी से प्रभावित होकर एक दिन सेठ ने पंकज को अपने पास बुलाया और कहने लगा, पंकज, मुझे एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि मेरे कामकाज और व्यापार को संभाल सके और उस व्यक्ति को फिर अपने ज़मीन जायदाद का मालिक भी बना देता, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है और अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि तुम मेरा ये कारोबार संभाल लोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है। सेठ की ये सारी बातें सुनकर पंकज को बहुत खुशी हुई, और हो भी क्यों ना, आज उसे ईमानदारी का फल मिल रहा था। इस तरह पंकज की ईमानदारी की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी भी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। तभी जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं।